दोस्तों, माँ पीताम्बरा को शक्ति की देवी माना गया है। यह शत्रुओं का नाश करती हैं और उन पर विजय दिलाने वाली माता हैं। इस शक्तिपीठ में बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं। यह एक चमत्कारिक पीठ है। यह साधना का केंद्र है। यहाँ पर साधना करने पर माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और अपने चमत्कार भी दिखाती हैं। इसीलिए तो देश विदेश से भक्तजन, नेता, अभिनेता यहाँ इनकी साधना, दर्शन और अनुष्ठानों के लिए यहाँ हमेशा आते रहते हैं। यहाँ पर माँ का अनुष्ठान करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। माँ के दर्शन मात्र से ही भक्तों के कष्ट दूर होने लगते हैं। ये बंगलामुखी माता हैं। दोस्तों, सन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान सभी मित्र देशों ने भारत का साथ छोड़ दिया था। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को उनके शुभचिंतकों ने बताया कि आप दतिया में स्थित पीताम्बरा पीठ जाओ और वहाँ स्वामी जी से मिलो। तब नेहरू जी दतिया आए और स्वामी जी से मिले। स्वामी जी ने 11 दिन का माँ का अनुष्ठान करवाया। 9वें दिन ही चमत्कार देखने को मिला। संयुक्त राष्ट्र संघ से संदेश मिला कि चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है और 11वें दिन चीन ने अपनी सेना वापस बुला ली। यह युद्ध माता की कृपा से जीता गया। इसके बाद तो यहाँ पर 1965, 1971 में भारत पाक या फिर कारगिल युद्ध हो आदि में माँ के अनुष्ठान होते रहे हैं। दोस्तों, मंदिर परिसर में माँ पीताम्बरा और माता धूमावती के मंदिर हैं। मंदिर परिसर में माँ पीताम्बरा और माता धूमावती मंदिर के अलावा बनखंडेश्वर शिवलिंग को महाभारत काल का माना गया है। इसके अलावा शिव के अघोर रूप बटुक भैरव, काल भैरव, श्री गणेश जी एवं हनुमान जी के दर्शन होते हैं। संत श्री स्वामी जी की समाधि स्थल पर विशाल साधना कक्ष है। भक्तजन यहाँ पर बैठकर साधना करते हैं। माता धूमावती का भारतवर्ष में इकलौता मंदिर है। माँ धूमावती के प्राकट्य की 2 अनूठी कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार जब सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया था, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उसी से धूमावती का जन्म हुआ। दोस्तों, दूसरी कथा के अनुसार एक बार सती और शिव जी के साथ हिमालय में विचरण कर रहे थे। तभी माता सती को जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, मुझे भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था करो। तब शिव जी ने कहा, अभी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। तब सती ने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्ही को खा जाती हूँ। और वे शिव जी को निगल गईं। लेकिन शिव जी तो इस जगत के सृजक और पालक दोनों ही हैं। माँ सती की लीला में शामिल हो गए। शिव जी ने अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो। तब सती ने शिव जी को बाहर निकाल दिया। बाहर आते ही शिव जी ने सती को श्राप दे दिया कि आज से तुम
विधवा के रूप में रहोगी। तभी से माता धूमावती विधवा के रूप में हैं और उनको नमकीन पकवान जैसे कचौड़ी, मंगोड़े, पकोड़े आदि का भोग लगाया जाता है। उनके प्रसाद को वहीं मंदिर प्रांगण में सभी को बांट दिया जाता है, बचाकर घर पर नहीं ले जाते हैं। स्थायी रूप से घरों में भी इनकी पूजा नहीं होती है। यहाँ केवल शनिवार को धूमावती के दर्शन होते हैं। दोस्तों, इस चमत्कारिक और रहस्यों से युक्त शक्तिपीठ की स्थापना सन 1935 में एक सिद्ध संत स्वामी जी ने दतिया के राजा शत्रुजीत सिंह बुंदेला के सहयोग से की थी। कभी इस स्थान पर शमशान हुआ करता था। स्वामी महाराज ने बचपन से ही संन्यास ले लिया था और गहन साधना करते थे। कोई भी यह नहीं जानता कि ये कहाँ से आए थे और इनका नाम क्या था। सभी लोग इन्हें स्वामी जी महाराज के नाम से पुकारते थे। इनके सानिध्य में मानव कल्याण और देश हित में कई अनुष्ठान किए गए। दोस्तों, यह चमत्कारिक शक्तिपीठ भारत के मध्य प्रदेश के दतिया शहर में स्थित है। दतिया शहर झांसी से 28 किलोमीटर और ग्वालियर से 77 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के मध्य स्थित है। यह रेलवे से भी सीधा जुड़ा हुआ है। दतिया रेलवे स्टेशन से पीताम्बरा पीठ की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। यहाँ पर हवाई पट्टी भी है। ये है पीताम्बरा पीठ का पश्चिम द्वार। यह मुख्य द्वार है। मुख्य गेट के सामने वाहन पार्किंग है। यह है वाहन पार्किंग। मुख्य गेट के बाईं ओर मोबाइल घर है। यहाँ अमानती सामान घर, जूता घर, भोग प्रसाद आदि की दुकानें हैं। ये है फूल मालाओं की दुकानें। भक्तजन यहाँ से फूल माला खरीदते हैं। ये हैं भोग प्रसाद की दुकानें। दोस्तों, ये है उत्तर द्वार। यहाँ पर भी निःशुल्क जूता घर, वाहन पार्किंग एवं सुलभ कॉम्प्लेक्स है। स्थानीय जन इसी द्वार से दर्शनों के लिए आते जाते हैं। पश्चिम द्वार के सामने श्री शनिदेव नवग्रह मंदिर है। शनिवार को यहाँ भक्तों की काफ़ी भीड़ होती है। यह है पीताम्बरा चौराहा। यहाँ से एक रास्ता बस स्टैंड, दूसरा रास्ता दतिया बाजार और किले के लिए जाता है। तीसरा रास्ता पीताम्बरा पश्चिम द्वार होते हुए रेलवे स्टेशन को जाता है। दतिया शहर के मध्य एक शानदार किला है, जिसे देखना ना भूलें। पीताम्बरा चौराहे से दतिया किले की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। ऑटो से 10 रुपया किराया लगता है। किले के पास कई देवी देवताओं के मंदिर हैं।
यह है दतिया किला देखने के लिए टिकट घर। दतिया किला देखने के लिए 25 रुपया चार्ज लगता है। पूरा महल घूमने में 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश सिंह ग्वालियर। दोस्तों ये दतिया स्थित राजा वीर सिंह का पैलेस है। ऐतिहासिक मंदिर है। माँ पीताम्बरा माई के नगरी में इतना सुंदर महल देखकर मन बाग बाग हो गया। दोस्तों ये है वीर सिंह देव महल। वीर सिंह देव महल राजपूत एवं मुगल स्थापत्य कला का एक अनूठा उदाहरण है। इस महल का निर्माण दतिया के बुंदेला शासक वीर सिंह देव ने सन 1620 में करवाया था। इस महल को नरसिंह अथवा पुराने महल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस महल के निर्माण में चूना प्लास्टर और ईंटों का ही प्रयोग किया गया है। लकड़ी एवं लोहे का प्रयोग कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। भवन योजना में ये चौकोर है, जिसके चारों कोनों पर अष्टकोणीय गुंबद बने हुए हैं। पांचवी मंजिल पर चारों कोनों पर और मध्य में 8 शानदार गुंबद बने हुए हैं। इनमें बाहर की ओर बने झरोकों में पत्थर में बेजोड़ कटाई कर जालियां बनाई गई हैं। यहाँ से दतिया शहर का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। कहीं कहीं पर महल की छतों में बेहतरीन चित्रकारी की गई है। छोटी छोटी पत्थर की चौकोर टाइल्स में बेजोड़ खुदाई कर बनाई गई हैं।
किले के पीछे दो साइडों में बड़े बड़े 2 तालाब हैं। यह महल बाहर से 5 मंजिला दिखाई देता है। महल का मध्य भाग 7 मंजिला है। मेरा नाम उपकार सिंह राठौड़ है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अभी यहाँ एमपी में दतिया में आया हुआ हूँ मैं। तो यहाँ देवी माँ का बहुत फेमस मंदिर है, वहाँ आया। तो फिर वहाँ आने के बाद में मुझे पता लगा कि यहाँ पे दतिया पैलेस भी है, जो कि राजपूत राजा वीर सिंह ने बनाया था। और जब यहाँ हम घूमने आए तो हमने देखा कि बहुत ही बेजोड़ नमूना राजपूत और मुग़ल स्थापत्य कला का बहुत ही बेजोड़ नमूना देखने को मिला। राजस्थान में मैं लगभग सारे फोर्ट्स में घूमा हूँ, बट इतनी अच्छी प्रॉपर्टी को इस तरह अबेंडन छोड़ रखा है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। कोई मेंटेनेंस है यहाँ पे, पर इतना मेंटेनेंस नहीं है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, राजस्थान के जितने फोर्ट्स में मैं घूमा हूँ, इस फोर्ट से अच्छी रेवेन्यू जनरेट की जा सकती है। यहाँ पे रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं और इसको टूरिज़्म में आगे प्रमोट किया जा सकता है। क्योंकि जितने फोर्ट्स मैंने देखे हैं उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ इस किले को देख के, इस पैलेस को देख के। और निश्चित ही जो बाहर से आता है उसको, जो यहाँ रहते हैं लोग इतना रियलाइज़ नहीं कर पाते, पर जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें देखने में वाकई में ऐसा एहसास होता है कि वो समय से काफ़ी पीछे चले गए हैं। और जो पहले के जो जिस तरह से कार्यक्रम होते थे, जिस तरह से लोग रहते थे, जिस तरह से उनकी जीवन शैली थी, वो आपको यहाँ पे जीवित देखने को मिलेगी। आप जिस भी लिविंग रूम में जाएंगे या फिर कहीं चौक में जाएंगे, आपको बालकनी में खड़े होंगे, या फिर जितने भी चित्रकारी कलाकारी और जो की गई है यहाँ पे पत्थरों की जो ऊपर खुदाई की गई है, ऐसी खुदाई मतलब राजस्थान में भी आपको काफ़ी किलों में देखने को मिलेगी। क्योंकि जो राजस्थान में जो समय है, जो जिस समय में राजा वीर सिंह ने बनाया है, जो राजपूत समय में, तो उन किलों की लगभग बनावट की और शैली लगभग एक जैसी है। आप सारे चाहे गुंबद देख लो, चाहे झरोके देख लो, चाहे चित्रकारी देख लो, चाहे किसी भी रूम में चले जाओ, वहाँ का एयर वेंटिलेशन और जो रहने का बहुत ही एक लेविश जो लाइफ उन्होंने जी है, उसको हम यहाँ के महसूस कर सकते हैं। और मेरा मतलब सौभाग्य रहा है कि मैं ऐसी इतनी अच्छी जगह पे आके और आज ये सब एकदम देखने को आतुर था और देखने के लिए आज पहुँच गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभी आपने हमारा माँ पीताम्बरा पीठ और दतिया किले का वीडियो देखा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल पर क्लिक करें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9425338528 पर संपर्क करें। धन्यवाद।